हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस सेशन में आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है, आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। ये जो अनाउंसमेंट है ये है एसएससी टारगेट बैच को लेकर। जी हाँ, क्रेजी जीके ट्रिक आपके लिए ला रहा है एसएससी का टारगेट बैच, जो कि इस साल होने वाले दिसंबर में एसएससी के एग्जाम्स जितने भी हैं, इसमें सबसे पहले नंबर आने वाला है सीजीएल का, फिर आएगा सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, इन सबके कैलेंडर वाइज जो भी डेट्स आई हुई हैं, एग्जाम उन्हीं डेट्स पर होने वाले हैं। और उन्हीं डेट्स को कंसिडर करते हुए ये टारगेट बैच लेकर आया गया है क्रेजी ट्रिक की तरफ से आपके लिए। और आज मैं आपको इस वीडियो में इस बैच के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, कैसे हम टारगेट करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कंटेंट होने वाला है, किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी होगी, ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर एसएससी के बारे में। एसएससी ने दिसंबर में सीजीएल का एग्जाम अनाउंस किया है और ये दिसंबर में ही होगा, इतना भी ध्यान रखिए, डिले नहीं होने वाला बिल्कुल। तो इस बैच का जो डेडलाइन है वो दिसंबर है, यानी ये बैच आपका दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा आपके सीजीएल के एग्जाम के पहले। तो आपकी एक ओवरऑल प्रिपरेशन करवा दी जाएगी आपके सीजीएल के एग्जाम के पहले, और साथ ही साथ जो आने वाले सीएचएसएल एमटीएस उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए आज के इस वीडियो में बात कर लेता हूं मैं आपके एसएससी बैच के बारे में, और मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं इस बैच के बारे में, जो भी की पॉइंट्स हैं वो सब। तो देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है एसएससी का मेन जो सिलेबस है वो किस किस चीजों से मिलकर बनता है। तो देखिए, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया और इंग्लिश हो गया, यही चार सेक्शंस एसएससी जनरली पूछता है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर कि एसएससी के बैच में खास क्या है, इस बैच में खास क्या है, क्यों आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो बैच है ना, ये पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ होने वाला है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कहने का क्या मतलब है मेरा, जितने भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, जो भी टॉपिक्स कंप्लीट करवाए जाएंगे, कवर करवाए जाएंगे, पूरा सिलेबस आपका एसएससी को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाएगा। यहाँ एसएससी को ध्यान में रखकर कहने का मतलब कि ये बैच एसएससी के लिए ही है। दूसरी बात, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस कहने का मतलब क्या है कि सिलेबस को पूरा कवर कवर करवाया जाएगा, जितना भी सिलेबस एसएससी पूछता है। मुझे पता है एसएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बहुत सालों से मुझसे पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है कॉम्प्रिहेंसिवली इसे डिटेल में स्टडी करवाया जाएगा और विद इन दी टाइम। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेस्ट सीरीज। आप अगर एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं और बिना टेस्ट सीरीज लगाए जा रहे हैं, यानी आप ये मान के चलिए कि आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेलने जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और ये जो टेस्ट सीरीज होने वाली है ना, ये टेस्ट सीरीज एक्चुअली टॉपिक वाइज भी होगी, सब्जेक्ट वाइज भी होगी, और साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। शुरुआत में फुल लेंथ टेस्ट नहीं रखे जाएंगे, जब आपका सिलेबस 70 to 80% अराउंड कंप्लीशन पे आ जाएगा उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट चालू होंगे। उसके पहले आपके पास टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज रहेंगी, और साथ ही साथ जब आपका सिलेबस 60 to 70% कंप्लीशन पर आ जाएगा उसके बाद आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चालू हो जाएंगी। तो जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चलती रहेंगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ डिटेल डिस्कशन ऑफ टेस्ट की। देखिए, डिस्कशन क्यों जरूरी है, सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं होता, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने टेस्ट में गलतियां कहाँ की, ताकि आप वो गलतियां एग्जाम में ना दोहराएं। उन गलतियों से हमें सीखने क्या मिला, सबसे पहले तो वो गलतियों से हम कुछ सीखेंगे, उसे अप्लाई करेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर चलने वाले हैं। डिटेल डिस्कशन होगा, आपकी सारी गलतियां बताई जाएंगी कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसे कैसे रेक्टिफाई की है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें कैसे रिजॉल्व की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। और फिर इंडिविजुअल इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस, यानी हर एक व्यक्ति का जो भी इस बैच में पढ़ रहा है, एक इंडिविजुअल एनालिसिस होता है सबका, कि किसी का मैथ्स वीक है, किसी का जीएस वीक है, किसी का रीजनिंग स्ट्रांग है। तो आपका क्या स्ट्रांग है, क्या वीक है, उसके हिसाब से ही आपको आगे की स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में। तो देखिए, मोटा मोटा सिलेबस क्या है, सबसे पहले मैथ्स के सिलेबस की बात कर लें। मैथ्स का सिलेबस हमारा सबका फेवरेट टॉपिक, पूरा जो मैथ्स है वो कहीं ना कहीं एरिथमेटिक एरिथमेटिक और एडवांस में डिवाइडेड है। एरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआईसीआई हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइप एंड सिस्टम, पार्टनरशिप, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन्स हो गया आपका, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब की सब कहीं ना कहीं अरिथमेटिक में आते हैं। इसके बाद एडवांस के टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपका नंबर सिस्टम हो जाएगा, उसी के अंदर कहीं एलसीएम एचसीएफ भी आप देख सकते हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सर्ड इंडेक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा इंटरप्रिटेशन। हम हर बार डेटा इंटरप्रिटेशन को हल्के में लेकर जाते हैं और एग्जाम में ये 5 क्वेश्चंस हमको कभी कभी भारी पड़ जाते हैं।
कभी कभी हमें इन्हें छोड़ना पड़ता है ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि हमने कभी इसकी इतनी प्रैक्टिस ही नहीं की ना कि हम बीच एग्जाम में इस पर टाइम इन्वेस्ट करें। तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कशन करते हैं रीजनिंग के सिलेबस का। मैथ्स का मैंने आपको बता दिया, ये सारे ही टॉपिक कंप्लीट कवर होने वाले हैं। चलिए रीजनिंग के बारे में बात करूं तो रीजनिंग के टॉपिक्स भी आपको पता है बहुत अच्छे से। सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ गया, एनालॉजीज आ गया, ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड रिलेशन, ठीक है, स्टेटमेंट एनालिसिस, डाइसेस, डायरेक्शन, हर बार क्वेश्चन यहां से बनते ही बनता है। वैसे भी जितने टॉपिक्स हैं सबसे क्वेश्चन बनते हैं, बट ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, एम्बेडेड इमेजेस, ये सिंपल टॉपिक है, इसको मैं बता सकता हूँ। ठीक है, फिगर मैट्रिक्स हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, ऑड वन आउट हो गया, इसके बाद कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, इसको तो कैसे छोड़ सकता है कोई, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डाइसेस हो गए, क्यूब एंड डाइसेस, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत ही बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट आ रही है भैया आजकल, लेंदी आ रही है, इतनी सीधी नहीं है। आजकल तो ऐसा भी कर दिया है कि एक पजल पर एक ही क्वेश्चन आ रहा है, एक सिटिंग अरेंजमेंट पर एक ही क्वेश्चन आ रहा है। पहले आते थे एक सिटिंग अरेंजमेंट पे 2 से 3 क्वेश्चन, अब एक ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग को भी बहुत सीरियसली लेके चलना पड़ेगा। देखिए वेटेज तो सबका बराबर है, मैथ्स का भी वही है, जीएस का भी वही है, रीजनिंग का भी वही है, तो वेटेज तो सबका बराबर है। ये आपके लिए इजी नंबर्स हो सकते हैं तब जब आपने इनकी सही तरीके से प्रैक्टिस की हो। तो इनकी सही तरीके से प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, इनको हल्के में मत लीजिएगा, ये आपको श्योर शॉट नंबर दिला सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के पीछे बहुत बड़ा रीजन भी बन सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। तो देखिए इंग्लिश के हमारे पास सब्जेक्ट एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंसेस, पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है, कंजंक्शन हो गया, कॉज, आर्टिकल्स, एडवर्ब, प्रपोजिशंस, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश के टॉपिक हैं। जैसा कि हमें सभी पता है ना कि 25 क्वेश्चन तो यहाँ से भी आने हैं सीजीएल में। तो इन टॉपिक्स को पढ़ना भी बहुत जरूरी है और मेंस के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। मेंस में 2 ही पेपर तो हैं सीजीएल में, एक तो मैथ्स और एक इंग्लिश। तो मैथ्स के भी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना जरूरी है और इंग्लिश भी बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ना जरूरी है। इसके बाद हमें कहीं ना कहीं इंग्लिश में एक चीज और देखनी पड़ती है, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, यानी वोकैब भी हमें पता होनी चाहिए। तो वोकैब भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये सारे ही टॉपिक्स हम कवर करेंगे, साथ ही साथ वोकैब भी देखते जाएंगे। तो नए नए वर्ड सीखने भी बहुत जरूरी हैं। प्रीवियस ईयर क्या क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। अभी मैं पहले आपको सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ, इसके बाद जो की फैक्टर्स हैं बैच के और एक बड़ा अनाउंसमेंट है वो भी डिस्कस करूंगा। चलिए हमारा जो सबसे अच्छा टॉपिक है जीएस का सेगमेंट, उस पर आते हैं। देखिए जीएस के सेगमेंट में हिस्ट्री हम सभी को पता है, ज्योग्राफी हम सभी को पता है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, इकोनॉमिक्स भी हल्के में मत लीजिएगा, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आज की डेट पर। ठीक है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। पूरी साइंस मिला दो तो 25 में से 5 क्वेश्चन तो यही लेके जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, करंट अफेयर, नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 25 क्वेश्चनों में से मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के कहीं नहीं गए, यही लेके जाने वाले हैं। तो करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप लोग के बहुत सारों के मन में ये सवाल होता है कि सर करंट अफेयर कहाँ तक का पढ़ें, क्या 1 साल का काफी होगा? तो जी हाँ, 1 साल तक का काफी होता है, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आप थोड़ा सा और पहले का पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट 1.5 साल का, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट इज फॉर इंश्योरेंस, वो आपका इंश्योरेंस समझ लीजिए कि आपने 6 महीने का और पहले का पढ़ लिया। ठीक है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन 1 साल से बनते हैं। और स्टैटिक जीके अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। स्टैटिक जीके में वो क्वेश्चंस बनते हैं जो कि कभी नहीं बदलते। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड का फर्स्ट, जितने भी वर्ल्ड के फर्स्ट हैं वो कौन है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको स्टैटिक जीके में पढ़ने होते हैं और इनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो हमें ये भी पढ़ना है क्योंकि यहां से भी एसएससी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो ये हो गया कहीं ना कहीं हमारा एक तरीके से थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन। हालांकि आपको पता होगा, मैंने फिर भी आपको ये शॉर्ट में सिलेबस समझा दिया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, जो हमारे की फैक्टर्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये बहुत जरूरी हैं। जितना भी सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, जो भी आपका सिलेबस है उसको इसी के इर्द गिर्द रखा हुआ है, ताकि आपको ये अंदाजा रहे कि कैसा पूछ रहा है प्रीवियस ईयर्स में, उसी अकॉर्डिंग हम आज पढ़ाई करें। ठीक है, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पूरी दुनिया है, बट क्या सब पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपको जो एग्जाम में आता है वो पढ़ना बहुत जरूरी है और इस शॉर्ट ड्यूरेशन में उसी चीज पर फोकस करना है। 4 महीनों में अगर सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना भी वैसे पड़ेगा कि 4 महीनों के हिसाब से। तो हमें बहुत सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है, जो एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं उन पर मेजरली फोकस करना है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट की। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि टॉपिक वाइज टेस्ट जो भी होगा हमारा, हम उसको लेंगे, हर एक टॉपिक का टेस्ट लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर प्रैक्टिस शीट भी आपको देंगे। देखिए, प्रैक्टिस शीट जो क्लास में मिलेगी वो तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कुछ भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके लिए सेपरेटली प्रैक्टिस शीट भी दी जाएगी। सपोज मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया, अब नंबर सिस्टम जो मैंने क्लास में क्वेश्चंस कराए वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होने वाले हैं। तो क्लास में भी आपको प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी आपको प्रीवियस ईयर से करनी है, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से इतनी दोस्ती हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या आने वाला है, या हमें किस तरीके से सामना करना है इन क्वेश्चंस का। दूसरा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया 60-70% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चालू करवा दी जाएगी। रैंकिंग बनेगी बिल्कुल, वहां पर आप सभी की रैंकिंग बनेगी, जो भी बच्चे एग्जाम्स देंगे, ये फुल लेंथ टेस्ट देंगे, वैसे तो आप सभी देंगे, तो वहां पर आप सबकी रैंकिंग बनेगी, और अकॉर्डिंगली आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज भी मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं डाउट सॉल्विंग सेशन के बारे में। तो देखिए, डाउट सॉल्विंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ट सीरीज में सिर्फ बना के आने से कोई फायदा नहीं। क्या गलतियां हुई हैं उन्हें कैसे रेक्टिफाई किया जाए, मैं किस सेक्शन में वीक हूं, किस में स्ट्रांग हूं, कहाँ ज्यादा इनपुट देना है, कहाँ पर ज्यादा मेहनत करनी है, ये सब भी हमें पता होना चाहिए। तो ये डाउट सॉल्विंग सेशन उसी के लिए होने वाला है। आपने जो भी गलतियां की हैं वो अगली बार ना हो। और लास्ट में हम आते हैं डिटेल डिस्कशन ऑफ टेस्ट में, तो ये भी हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन में ये समझ में आ गया होगा कि हम अपने एसएससी बैच को किस तरीके से टारगेट करने वाले हैं। एसएससी इस बार करनी है पार। ठीक है, ठान लीजिए, ज्वाइन करिए एसएससी बैच अभी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में या सीधा क्लास में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।